नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल यानी क्वोशंट 269 आता है और शेषफल रिमाइंडर 0 आता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 0, 1, 2 एंड 3। और आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें पता है, देखो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो, सबसे पहले हमें नो ही कि देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। फिर से एक बार, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब आगे देखो, therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर भाज्य क्या हो गया, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या हो रहा है। आगे देखो सबसे पहले देखो, यदि हम एक को 20 से भाग देते हैं, देखो एक को हम 20 से डिवाइड करते हैं, एक को 20 से डिवाइड करते हैं। देखो ये एक को देखो भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। आगे देखो ये बी को यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको देखो भाजक यानी कि डिवाइजर बोलते हैं, भाजक यानी कि डिवाइजर बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर जितने बार में भाग लगेगा, जितने टाइम्स में डिवाइड होगा उसको देखो ये भागफल यानी क्वोशंट बोलते हैं। और लास्ट में जो आएगा, अंतिम में जो आएगा, एंडिंग में जो आएगा उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें देखो ये भाज्य पता नहीं है, मतलब हमें जिस संख्या में भाग देना है वो संख्या हमें पता ही नहीं है। इसे देखो हम उसको देखो x मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। आगे देखो बराबर, देखो यहाँ पर भाजक यानी कि डिवाइजर यानी देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो देखो ये 68 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। देखो ये गुणा का गुणा, इंटू का इंटू। देखो भागफल यानी क्वोशंट देखो लो ये 269 आता है, 269 अरे 269। देखो प्लस देखो शेषफल यानी रिमाइंडर देखो ये 0 आता है, 0 आता है। मतलब देखो ये संख्या x देखो ये 68 से पूरा कट जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब कि देखो ये x बराबर देखो ये 68 इंटू 269 होगा, x इक्वल टू 68 इंटू 269। मतलब देखो ये प्लस 0 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब देखो x का मान इतना होगा। अब आगे देखो यदि उसी संख्या में देखो x में ही यानी देखो 68 इंटू 269 में देखो यदि 67 से 67 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या मिलेगा उसको फाइंड करना है, ढूंढना है।
ताकि देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 68 में देखो ये 67 से हम भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर 67 एक कम 67 होगा, मतलब कि देखो हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल एक मिलेगा, वन मिलेगा, एक मिलेगा, वन मिलेगा। देखो गुणा इनटू गुणा, देखो यदि हम ये 269 में ये 67 से भाग देंगे, देखो ये 269 में हम 67 से भाग देंगे, देखो यहाँ पर 4 बार में भाग लगेगा, मतलब कि हमें देखो 67 चौके देखो 268 मिलेगा, 268 मिलेगा। 67 चौके देखो हमें 268 मिलेगा, 269 मिलेगा, 268 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर भी हमें शेषफल एक ही मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। देखो ये बट्टे में 67 तो लिखना ही है, मतलब कि देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखते ही रहना है, अंत तक लिखते ही रहना है। देखो बीच में इंटू हो तो बीच में इंटू लिखना होता है। देखो बीच में प्लस हो तो बीच में प्लस लिखना है। देखो बीच में माइनस हो तो बीच में माइनस लिखना होता है। और देखो ये सभी संख्याओं को सेपरेट भाग देकर रिमाइंडर निकालना होता है। देखो सभी संख्याओं को सेपरेट भाग देके रिमाइंडर निकालना होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, देखो ये एक होता है और नीचे में ये 67 है। अब देखो ये एक में 67 से भाग लगेगा, मतलब देखो ये एक यानी 1 67 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए देखो ये आपका ये रिमाइंडर यानी शेषफल एक होगा 1। मतलब उसी संख्या में 67 से भाग देने पर 67 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल एक मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। सो दिस ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न यानी सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को यानी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? 1 2 3 एंड 4। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें पता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आगे देखो therefore देखो यहाँ पर हम भाज्य को फिर से x मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो यहाँ पर भाज्य यानी डिवाइजर देखो ये 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, देखो ये गुणा का गुणा इनटू का। आगे देखो यहाँ पर देखो भागफल यानी क्वोशंट हमें पता नहीं, इसे देखो यहाँ पर ये भागफल का भागफल ही रहने देना है,
भागफल ही रहने देना है, क्वोशंट ही रहने देना है। देखो प्लस प्लस शेषफल यानी शेष यानी कि रिमाइंडर देखो हमें ये 3 मिलता है 3 प्राप्त होता है, 3 मिलता है 3 प्राप्त है। मतलब देखो संख्या x का नंबर x का फॉर्म यानी कि स्वरूप देखो ये 5 इंटू भागफल प्लस 3 होगा, 5 इंटू क्वोशंट प्लस 3 होगा। अब आगे देखो, अब देखो उसी संख्या के वर्ग यानी देखो x के वर्ग को यानी पूरी संख्या के वर्ग को देखो यदि 5 से विभाजित किया जाए, 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से भाग दिया जाए, 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा उसको फाइंड करना है। रिमाइंडर ढूंढना है। देखो बराबर इक्वल बराबर, सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये घात को यानी कि पावर को भूल जाना है, घात को यानी कि पावर को भूल जाना। मतलब देखो ये 5 इंटू भागफल को 5 से डिवाइड करके शेषफल निकालना। देखो सेम टू सेम ये 3 को 5 से डिवाइड करें, 3 में 5 से भाग देकर शेषफल निकाल। देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, इसलिए देखो यहाँ देखो मतलब यहाँ पर देखो सेपरेट शेष निकालना है, सेपरेट पर्टिकुलर रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकाल। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 5 कैंसल हो जाएगा, 5 कैंसल हो जाएगा। मतलब ये 5 एकम 5 होता है। मतलब देखो इस 5 से एक बार में भाग लगता है, 1 टाइम में डिवाइड करे, 5 डिवाइड 5 1 होता है। मतलब कि देखो ये 5 इंटू भागफल ये पूरी संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही, संपूर्णतः विभाजित हो रही है। और कितने बार में यहाँ पर भाग लगता है, कितने टाइम्स में डिवाइड। देखो यहाँ पर ये 1 इंटू भागफल टाइम्स में डिवाइड हो रही, 1 इंटू क्वोशंट टाइम्स में डिवाइड। मतलब देखो क्वोशंट टाइम्स में डिवाइड हो रही, क्वोशंट टाइम्स में डिवाइड। मतलब देखो यहाँ पर 1 इंटू क्वोशंट दैट इज देखो नीचे में कुछ ना बचना, तो वो दर्शाता है कि इंडिकेट करता है देखो ऊपर वाली संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही, कंप्लीटली डिवाइड हो रही। सो ध्यान देखो यहाँ से हमें शेषफल रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो ये प्लस का प्लस। आइए देखो जब हम 3 को 5 से भाग देंगे, देखो यहाँ पर 3 में 5 से भाग लगेगा ही नहीं। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये शेषफल 3 ही मिलेगा, रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर है और नीचे में ये 5 तो लिखना ही है, ये नीचे में 5 तो लिखना है। देखो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है, रिमाइंडर निकालने का मेथड होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। आगे देखो बराबर देखो यहाँ पर देखो 0 प्लस 3 होगा, 3 का वर्ग 9 होता है और नीचे में ये 5 बराबर। देखो जब हम 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 का मतलब देखो यहाँ पर हमें शेषफल यानी रिमाइंडर देखो 4 मिलेगा और मिलेगा, शेषफल यानी रिमाइंडर 4 मिलेगा और मिलेगा। मतलब देखो उसी संख्या के वर्ग को यानी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने जो 5 से विभाजित करने पर हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 4 मिलेगा और मिलेगा। हैंस देखो ये ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जब एक पूर्णांक यानी इंटीजर k को 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर
एक प्राप्त होता है। और जब k प्लस 1 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित पॉसिबल मान क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 62, 63, 64 एंड 65। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। ये क्वेश्चन देखो बाई ऑप्शन सॉल्व होगा, विकल्प पर से सॉल्व होगा। ताकि सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर एक पूर्णांक k को देखो यदि ये देखो 3 से विभाजित किया जाए, 3 से डिवाइड किया जाता है तो हमें देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखो 1 मिलता है। आगे देखो k प्लस 1 को देखो k प्लस 1 को भी देखो यदि देखो 5 से k प्लस 1 को 5 से विभाजित करने पर हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलता। देखो फिर से एक बार वंस आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो k को 3 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 1 मिला। देखो k प्लस 1 को 5 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल 0 मिलता है। अब देखो हमें k का वैल्यू निकालना है, k का मान निकाल। देखो तो हम देखो ऑप्शन से वेरीफाई करते, ऑप्शन को मैच करते। आइए सबसे पहले देखो हम यहाँ पर ऑप्शन सी ले लेते हैं, ऑप्शन सी ले मतलब देखो 64 को हम ले लेते हैं, 64 को हम लेते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर k की जगह पर 64 यानी 64 लेने पर देखो ये 64 को 3 से डिवाइड करना, तो देखो ये 64 में 3 से भाग देना है। यानी यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, देखो 6 माइनस 6 0 होगा। देखो 4 का 4 नीचे, ध्यान देखो यहाँ पर 3 1 3 मतलब 4 माइनस 3 1 होगा। मतलब देखो ये 64 को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सैटिस्फाइड हो रहा है, पहला समीकरण संतुष्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर कैसे k बराबर 64 और 64 प्लस 1 64 प्लस 1 देखो 65 होगा, 65 होगा। देखो जब हम 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 बार में भाग लगे, क्योंकि 13 पंचे 65 होता है। इसलिए यहाँ पर हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा, शेषफल यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर भी k का मान 64 रखने पर देखो ये सेकंड इक्वेशन भी सैटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है। इन शर्तों में देखो ये k की जगह पर 64 लेने पर ये दोनों ही समीकरण संतुष्ट हो रहा है, दोनों ही इक्वेशन मतलब देखो यहाँ पर शेष 1 मिल रहा है और यहाँ पर शेष 0 मिल रहा है, यहाँ पर शेष 1 मिल रहा है और यहाँ पर शेष 0 मिल रहा है। इसलिए देखो ये k का सही मान यानी करेक्ट वैल्यू देखो ये 64 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन चौथा प्रश्न ऐसा है, चौथा प्रश्न फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि देखो जब वैन
जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। देखो तदनुसार यानी देखो उसी प्रकार सिमिलरली देखो 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो यदि देखो n को 6 से डिवाइड किया जाता है तो देखो यहाँ पर शेषफल हमें 4 मिलता है 4 मिलता है। अगर देखो यदि हम 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा उसको निकालना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले ये भाज्य देखो n दिया हुआ है, गिवन डिविडेंड इक्वल टू n, आगे देखो बराबर, तो यहाँ पर भाज्य देखो ये 6 है, 6 से आगे देखो गुणा भागफल हमें पता नहीं है, इसलिए देखो भागफल के जगह पर भागफल ही रहने देना है। देखो प्लस का प्लस, योग का योग, जमा का जमा, देखो शेषफल यानी रिमाइंडर देखो से लो ये 4 मिलता है 4 मिलता है 4 मिलता है। मतलब देखो ये संख्या n का यानी नंबर n का फॉर्म यानी स्वरूप देखो ये 6 इंटू भागफल प्लस 4 होगा, 6 इंटू भागफल प्लस 4 होगा। अब आगे देखो 2n को यानी देखो ये n के दुगने को यानी देखो ये पूरे नंबर के दुगने को 2 टाइम्स को यदि देखो 6 से डिवाइड किया जाए 6 से विभाजित किया तो शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा उसको निकाल, उसको आउट करना है। ताकि देखो बराबर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 2 को अंदर जाने देना, 2 को देखो अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 होने के गुणा करना है, भागफल क्वोशंट का और आगे देखो ये प्लस देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा और नीचे में ये 6 है आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 6 मतलब देखो यहाँ पर ऊपर में हमारे पास कुल 2 टर्म्स कुल 2 पद, देखो पहला पद ये 12 गुना भागफल, आगे देखो दूसरा पद ये 8 है। अब आगे देखो ये दोनों पदों को देखो 6 से सेपरेट डिवाइड करना है, पर्टिकुलर डिवाइड करना और देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 6 दूनी 12 होगा, मतलब ये 12 में 6 से 2 बार में भाग लग मतलब 2 और 6 का 6 और 2 का गुना 12 होता है। इन शॉर्ट ये 12 डिवाइड 6 देखो 2 होता है 2 होता है 2 होता है मतलब कि देखो ये 12 इंटू भागफल यानी ये पूरा संख्या देखो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, संपूर्णतः विभाजित हो रहा है। कितने बार में, हाउ मेनी टाइम, देखो ये देखो 2 गुना भागफल बार में दैट इज 2 इंटू क्वोशंट टाइम्स, मतलब कि देखो नीचे में कुछ भी ना बचना, तो वो इंडिकेट करता है कि वो दर्शाता है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि वो रजू करता है देखो ऊपर वाला संख्या पूरी तरह से कट जा रहा है, संपूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ पर हमें शेषफल देखो
जीरो मिलेगा, शून्य मिलेगा। देखो हमें शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। देखो ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, जमा का जमा, जमा का जमा। देखो ये 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 8 में 6 से भाग, यहाँ पर देखो 6 एक कम 6 होगा, यानी देखो यहाँ पर हमें शेषफल 2 मिलेगा। नीचे में ये 6 तो लिखना ही है। और देखो बराबर इक्वल, मतलब देखो ये भागफल निकालने का यानी कि रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है, मेथड होता है। आगे ये 0 प्लस 2 यानी 2 प्लस 0 2 होगा, तो भाई देखो ये डिवाइड में 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो 2 को हम 6 से डिवाइड नहीं करें। देखो ये 2 में हम 6 से भाग नहीं देते। देखो ये 2 में 6 से डिवाइड नहीं करें, ये 2 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए देखो यहाँ पर भागफल यानी कि क्वेश्चन भागफल, या देखो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी शेषफल। देखो ये 2 होगा, 2 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वन, देखो यहाँ पर 0 प्लस 2 2 होता है। देखो डिवाइड में 6, डिवाइड में 6। अब आगे देखो ये 2 में 6 से भाग नहीं लगता है, इसलिए देखो ये खुद 2 ही आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा। मतलब देखो उस संख्या के यानी देखो n के दुगने को n के दुगने को n के 2 टाइम्स यानी देखो 2n को 6 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल देखो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। इसलिए देखो ये 2 आपका राइट आंसर होगा। थैंक यू।